हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। मेरा नाम हर्बर्ट है और मैं अमेरिका में रहता हूँ। आजकल सब लोग जो भाग रहे हैं एक चीज़ के पीछे, न्यू फाउंडर लेविडोर के बारे में, जो कनाडा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो किस किस कैटेगरी में आप कौन कौन सी गलतियाँ मत कीजिएगा और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी में आप हो। और हमें पूरी तरह डिटेल में बात करेंगे कि मतलब कौन कौन सी गलतियां आप ना करो। तो इस चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे कि मतलब कौन कौन सी हम गलतियां, मेन जो चीज़ है कि मतलब हम गलतियां ना करें उन चीज़ों में। तो उस चीज़ के बारे में आज मैं बेसिकली फोकस करूँगा कि मतलब हम ऐसी गलतियाँ ना करें कि मतलब जिस वजह से हमारा इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाए, या मतलब किसी तरह से। न्यू फाउंडर लेविडोर के पीछे आजकल सब लोग भाग रहे हैं कि मतलब उनके पास नॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं है कि मतलब किस क्राइटेरिया में आपने अपनी सीवी जमा करानी, कि मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने अपनी जमा करवानी है। ये आप हमारे पास टोटली इंफॉर्मेशन नहीं है। लोग एक दूसरे को टिकटॉक के ऊपर जाके और दूसरी चीज़ों के ऊपर जाके सर्चिंग करने पे लगे हैं, अपनी सीवियाँ डालने पे लगे हैं कि मतलब अपना रेज्यूमे। तो लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। अपना जो मेन चीज़ है, जो मतलब उन्होंने आपकी मांगी है, वो आपका रेज्यूमे है। तो आपकी सीवी है, तो प्लीज़ अपनी सीवी के ऊपर प्लीज़ बहुत ज़्यादा काम कीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं अपनी सीवी बनाने के, आप देख सकते हैं उसके ऊपर कि मतलब अपनी सीवी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक पेपर के ऊपर अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा और एक अच्छे तरीके से दिखाऊंगा नहीं, तो मेरी वो सीवी नहीं देखेंगे। सबसे पहली बात ये आती है। तो इस चीज़ के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा कि मतलब अपनी सीवी के ऊपर ज़्यादा काम करें, कि मतलब अपनी क्वालिफ़िकेशन जितनी भी है और उसको ऐड करें। कि मतलब आपने अगर छोटी मोटी भी जॉब की हुई है कहीं भी, ये नहीं है अमेरिका में या कनाडा में भी, ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मतलब ये कहते हैं कि मतलब आप एक महीने के लिए काम कर रहे हैं, तो लेकिन अपने रेज्यूमे में आप उसको भी ऐड कर सकते हैं कि मैंने इधर भी काम किया हुआ है। या बेसिकली चीज़ होती है लीडरशिप। लीडरशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इधर के लिए, कि मतलब वो ये देखना चाहते हैं कि मतलब अपने लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं है। तो प्लीज़ उसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा कि अगर आपको, पहली बात तो ये है, अपने जो सीवी है, जो आपका रेज्यूमे है, उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कि मतलब इंस्टाग्राम पे अगर जाओगे तो इंस्टाग्राम पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे एक ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कुछ वेबसाइट्स पे आपको कुछ बता देंगे कि मतलब किस तरह से अपनी जो रेज्यूमे है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। आपके मतलब किस तरीके से आप उसको बना के अच्छे तरीके से, भले हमारे पास ज़्यादा डिग्रियां नहीं हैं, तो लेकिन आप एक अच्छे तरीके से उसको बना के अपना नाम वगैरह दूसरी चीज़ें जितनी भी हैं और छोटी छोटी जितने भी आपने काम किए हैं, तो उसको भी अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मेन मेन चीज़ ये है कि मतलब एक एक कंट्री में से नहीं लोग आ रहे। तो अगर एक कंट्री से भी नहीं लोग आ रहे, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितने लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसके ऊपर ऑलमोस्ट सबको डेट और टाइमिंग सबको पता है कि मतलब, तो मैं उस चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि जो हमारे से गलतियाँ होने वाली हैं, या हम जो गलतियाँ करने वाले हैं उस चीज़ में। तो पहली बात आती है अपनी सीवी। अपनी सीवी को अपना मेन फोकस उस पर कीजिएगा। फिर सेकेंडली जो आता है, अगर हमारी सीवी एक्सेप्ट हो जाती है, तो उसके बाद हमने क्या करना है? तो उसके बाद हमने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या बातें होती हैं। नॉर्मली आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। जो भी आपने इंफॉर्मेशन उनको दी होगी अपने रेज्यूमे में, कि हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जो भी अपने डॉक्यूमेंटेशन जितना भी मैंने जमा करवाया होगा, उसके हिसाब से मुझसे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो सम सवाल ऐसे भी होंगे, आप कह सकते हो, आपको पूछेंगे, भाई आप क्यों अप्लाई करना चाहते हो, आप क्यों कनाडा आना चाहते हो। तो इसका नॉर्मल तरीके से आप जवाब दे सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी ये कनाडा हमें दे रहा है कि मतलब अपने आप को ग्रो अप होने की। तो इस वजह से हम इसमें अप्लाई किया है हमने और इस चीज़ में आए हैं। तो मैं अपनी लाइफ में कुछ बढ़ना चाहता हूँ, कि मैं ग्रो अप होना चाहता हूँ। तो स्किल्स वाइज मैं अपने आप को
इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप ये चीज़ों में कर सकते हो। तो प्लीज़ अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिएगा, और बेसिकली जो आपका इंटरव्यू लेगा वो गोरा ही कोई होगा। तो क्योंकि आपका कोई नॉर्मली इमिग्रेशन या नॉर्मली, क्योंकि उससे पहले आपका इंटरव्यू होगा कि अपना आप रेज्यूमे जब करवाओगे, उसके बाद आपको डेट और टाइमिंग जूम के ज़रिए आपका इंटरव्यू वो आपका ले सकते हैं, कि मतलब जिसमें भी आपको टाइमिंग और डेट बता दी जाएगी कि इस टाइम आपका जूम पे आपको आके आपने अपना इंटरव्यू देना है। तो उसके हिसाब से अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो फिर आप इमिग्रेशन के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए और उसके बाद छोटी छोटी आप अगर जॉब्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद बात आती है प्लीज़ किसी को भी पैसे नहीं दीजिएगा, कि मतलब किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़िएगा। कि मतलब आई थिंक सो कि मतलब इतना जब होने वाला है तो जो लोग होंगे फ्रॉड करने के चक्कर में रहेंगे, तो प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर भी कीजिएगा। और जो लोग अगर आपको कॉल आती है कि मतलब आप इतने पैसे जमा कराओ या कुछ भी ऐसा कुछ सीन होता है, तो प्लीज़ किसी को भी पैसे मत दीजिएगा, किसी के साथ कांटेक्ट मत कीजिएगा। मतलब अगर तो वो लोग आपको कॉल करते हैं, कि मतलब वो लोग आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, तो वो आपको ईमेल के ज़रिए ही करेंगे। तो मतलब अगर आपका जो सीवी है वो अच्छा होता है, कि मतलब उनको अच्छी लगती है आपकी डिग्री है कुछ भी, तो आपका रेज्यूमे जो है उनको अच्छा लगता है अगर तो आपको वो ईमेल के ज़रिए ही आपसे बातचीत करेंगे। तो प्लीज़ किसी को भी पैसे मत दीजिएगा कि मतलब हमारा काम करवा दें या हमारा ऐसा कुछ करवा दें। तो ऐसे सम लोग भी होंगे कि मतलब हमने तो इतने सारे लोगों का करवा रहे हैं, आप भी पैसे दे दें हमें तो हम आपका भी करवा देते हैं। तो प्लीज़ इस फ्रॉड में मत आइएगा, प्लीज़ इन लोगों से बच के रहिएगा इन चीज़ों में, क्योंकि ये ऑलरेडी अलर्ट हो गए हैं, नया ज़रिया आ गया है पैसे कमाने का। तो प्लीज़ इनसे भी अलर्ट रहिएगा। फिर बात करते हैं बात करते हैं कि किस किस फील्ड में ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो आईटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कि मतलब उसके बाद डॉक्टर्स हैं, कि मतलब दूसरे भी टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और जितने भी इंजीनियर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कि मतलब बेसिकली आप ये नहीं सोचिएगा कि इसमें हमारा कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, कि अगर तो एग्जांपल के तौर पे इधर डॉक्टर्स का नहीं लिखा हुआ, तो ये नहीं कि आपने अप्लाई नहीं करना, आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। कि मतलब वो उनको नहीं पता कि मतलब किस हिसाब से आपको आपका रेज्यूमे के मतलब आगे जाके कि मतलब नेक्स्ट ईयर में अगर वो आपका रेज्यूमे पे फोकस करते हैं, कि मतलब आपका रेज्यूमे अच्छा होता है, तो आपको दूसरी भी कोई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं वो लोग। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो सिर्फ आपने अप्लाई ही करना है। तो प्लीज़ इसमें ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कि मतलब अगर तो हो जाता है तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, कि मतलब अपने आप को ग्रो अप होने की। तो प्लीज़ इसके ऊपर प्लीज़ फोकस कीजिएगा, कि मेन चीज़ ये है अपनी इंग्लिश के ऊपर। तो अगर इस साल नहीं भी होता आपका तो डिसहार्ट नहीं हो जाएगा, कि मतलब अगले साल के लिए तो तैयारी और ज़्यादा कीजिएगा, कि मतलब अपने आप को और ज़्यादा सुधारिएगा उन चीज़ों में। तो अगर तो इस साल अगर आपका नहीं होता तो, लेकिन मेरी विश है कि मतलब आपका हो जाए। तो अगर तो नहीं होता तो डिसहार्ट नहीं होइएगा। तो लेकिन छोटे छोटे जो जॉब्स होती हैं उनमें जाके, और मेन जो अगर आपके पास ज़्यादा डिग्रियां नहीं हैं या कुछ नहीं है, तो प्लीज़ जो कंप्यूटर वाइज जो स्किल्स होती हैं उन पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। आपकी टाइपिंग हो गई, आपकी दूसरी जितनी भी कंप्यूटर वाइज स्किल्स हैं, वो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास कोई ज़्यादा बड़ी डिग्रियां नहीं हैं या ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज़ जो अपना जितना भी अगर आपको टाइपिंग अच्छी है या सॉफ्टवेयर का कुछ आपको ऐसे कुछ आते हैं, तो आप अपने रेज्यूमे में उसको भी ऐड कर सकते हैं, और उसमें बता सकते हैं कि मेरे पास भले डिग्री ना हो तो, लेकिन अगर आप अपने रेज्यूमे में भले आपके पास डिग्री नहीं है तो, लेकिन प्लीज़ अपने रेज्यूमे में ऐड करें उस चीज़ों को, कि हाँ भाई मैं इस चीज़ के ऊपर मेरा अच्छा खासा मुझको काम आता है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो बेसिकली आप इस चीज़ के ऊपर ज़रूर क्वालिफाई हो सकते हैं, ये मैं 100% आपको कहता हूँ। अगर आप इस चीज़ के ऊपर आते हो तो आप ज़रूर क्वालिफाई हो सकते हो। तो प्लीज़ अपना लाजमी ख्याल रखिएगा। बाकी कुछ भी सवाल हो इसके मुताबिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उस चीज़ का ज़रूर जवाब दूंगा उस चीज़ के बारे में। तो जिस तरह हो सके मैं उस तरह आपको गाइड भी करता जाऊंगा उन चीज़ों के बारे में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।